राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। आज के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए सुनते हैं। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंग बली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई का पता चला तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट स्वरूप दिया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ ही थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके सामने आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प को खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चल पड़े। सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। फिर उन्हें बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहाँ से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमज़ोर हैं, हिल डुल नहीं सकते, इसीलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन के पिता हैं और वे हनुमान जी का भाई भी हैं। लेकिन वह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से किया कि वह उन्हें और अधिक क्रोधी ना दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भोगना पड़ेगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारण बजरंग बली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक चलती है तो वो पूँछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूँछ हटाने की प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर को से उनका परिचय पूछा। तब वानर ने भीम को बताया कि वह कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले भीम अपनी इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने को इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे लिया और हनुमान जी ने भीम को गले लगाया। हनुमान जी के गले लगने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ रहने वाले युद्ध में पांडव के साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि यह जिस युग में मैं हूँ वह युग दूसरा है। जिसमें श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे, अब यह युग दूसरा है। यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु मैं पांडव के रथ में ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहें और अर्जुन और पांडव के रथ की रक्षा करते रहें। श्री ऋण संकट मोचन पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस पाठ स्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। इस स्रोत में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से और वह हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवताएं माने जाते हैं। ऋण संकट मोचन स्रोत का पाठ जो मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन ध्यान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ हिंदी में। ये मंगल के शास्त्रों में आपके जो नाम बताएंगे उनसे पहला नाम है
मंगल और दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ था, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अड़िगे रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले, सातवां सर्व कामेरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों से आठवां नाम लोहित है, नमा लोहितांग है, दसवां शाम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामंग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला, और 11वां धर्मराज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, और 12वां कुंज, 13वां भी भूम, और 14वां भूतक यानी ऐश्वर्य को देने वाला, और 15वां भूमिनंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। मंगलदेव के आपके नामों को 16वां नाम अरागक, 17वां यम और 18वां है सर्वोग पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला। 19वां वृष्टि हर्ता यानी वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाले। 20वां है वृष्टि हर्ता अर्थात बारिश ना होने पर के कारण अकाल लाने वाले। और 21वां है असाम सर्व काम फल प्रदान अर्थात संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन नामों का वचन और सच्चे मन से विश्वास से करता है, वह उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने के वाले कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी की भी तरह विकार को दूर कर अपने पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा दीजिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए, किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए, अकाल मृत्यु के भय को दूर कर दीजिए। मुझे किसी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख तो हो उसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से मुश्किल होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। तब आप किसी पर नाराज होते हैं तो आप सबकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। और हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो आपकी अनुकंपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी इसके भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर भी जैसे साधारण मनुष्य तो बात ही क्या है, प्रभु आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और मेरे ऊपर किसी भी तरह से दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे, कभी दूसरे के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट को और क्लेश का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 क्लेशों वाले ऋण संकट मोचन का स्रोत मंगलदेव की वंदना करता है, उन मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन ध्यान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह संपत्ति का स्वामी बन जाता है और मनुष्य हमेशा युवा रहता है। ऋण संकट मोचन भगवान स्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया हो तो उसे कारणवश कर्ज ना पाने का समर्थ हो जाता है तो उसे ऋण संकट मोचन का पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण संकट मोचन का पाठ का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण संकट मोचन स्रोत पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो ये थी मंगलवार व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। राधे राधे।